क्या आपको पता है नेल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होती है, उसमें क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं। नेल्को ने अभी रिसेंट में ही अपनी गेट 2025 के थ्रू वैकेंसी निकाली हुई है फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, टोटल 110 वैकेंसी निकाली हुई है। तो उसमें काम करने वालों को ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड आफ्टर द ट्रेनिंग क्या सैलरी मिलेगी, क्या उनको पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नेल्को की सैलरी के बारे में, उसके डिडक्शंस के बारे में, उसके पर्क्स एंड अलाउंसेस के बारे में, उसमें मिलने वाली इन हैंड सैलरी के बारे में। तो आइए दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं नेल्को की सैलरी। दोस्तों मैं नेल्को की सैलरी के बारे में आपसे डिस्कस करूं उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि नेल्को ने रिसेंट में ही 110 वैकेंसी निकाली हुई है फ्रॉम गेट 2025। अगर आप लोगों ने अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, आप उसका नोटिफिकेशन जाके पढ़ लीजिए। उसका जो अप्लाई करने की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं तो उसको अप्लाई भी कर दीजिए, बिकॉज नेल्को इज अ गुड पीएसयू, इट्स अ नवरत्ना पीएसयू, एल्यूमिनियम से रिलेटेड काम करती है। मोस्टली जो सारा का सारा बिजनेस है वो उड़ीसा में सेंट्रिक है, तो ज्यादातर मतलब 90% चांसेस है कि आपको अगर जॉब मिलेगी तो वो उड़ीसा की साइड मिलेगी। तो जो भी लोग उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उसके आसपास के स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको तो भरना ही भरना चाहिए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। नेल्को की जो सैलरी है वो स्टार्ट होती है, जो बेसिक पे है वो स्टार्ट होती है 40,000 रुपीज से। 40,000 रुपए से आपकी बेसिक स्टार्ट होगी अगर आप नेल्को में सिलेक्ट होते हैं तो। 40,000 रुपए के बेसिक पे आपको मिलेगा 51% का डीए। ये जो डीए है ये पीएसयू टू पीएसयू वेरी करता है, पीएसयू टू सेंट्रल गवर्नमेंट वेरी करता है एंड पीएसयू टू स्टेट गवर्नमेंट भी वेरी करता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल नेल्को में 51% का आपको डीए मिलेगा। उसके ऊपर मिलेगा आपको कैफेटेरिया अलाउंस या फिर जिसको बोलते हैं पर्क्स। 35% ऑफ योर बेसिक आपका रहेगा पर्क्स। तो 40,000 रुपए आपकी बेसिक हो गई, उसके ऊपर आपका डीए हो गया और उसके ऊपर आपका कैफेटेरिया हो गया। तो अगर मैं इन सारी चीजों को मिला लूं तो आपकी जो ट्रेनिंग के टाइम पे टोटल ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनेगी लगभग 74,000 रुपए के आसपास। अब आप कहेंगे कि सर आपने इसमें एचआरए तो जोड़ा नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं कि एचआरए इसलिए नहीं जोड़ा गया है क्योंकि नेल्को में काम करने वाले जितने लोग हैं उनको ऑलमोस्ट 95% लोगों को नेल्को अपनी टाउनशिप में ही जगह देती है। मतलब आपको रहने के लिए एकोमोडेशन यहां वहां नहीं ढूंढना पड़ेगा, नेल्को सबको अकोमोडेशन प्रोवाइड कराती है। जब सबको अकोमोडेशन प्रोवाइड होता है तो वहां पे फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ता है कि आपको एचआरए मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज वहां पे आपको एचआरए नहीं मिलेगा। तो ये तो थी ट्रेनिंग के टाइम पे सैलरी। अब यहाँ पे मैंने ए बी सी क्लास भी नहीं बताया, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि एचआरए का कंपोनेंट ही होता है जो वेरी करता है थ्रू आउट ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। उसके अलावा बाकी सारी की सारी सैलरी होती है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि मोटा मोटा आपको जो जॉब मिलने वाली है वो उड़ीसा या उसके आसपास ही मिलेगी। तो वहां पे एक ही तरह का एचआरए मिलता है, ठीक है। और वो एचआरए भी अगर आप अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो वो आपको मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास उसकी अलग अलग सैलरी आपको नहीं दिखा रही हूँ। इसके अलावा ये तो हो गई आपकी ट्रेनिंग के टाइम पे। अब नेल्को ने लिख के दिया है कि 1 साल के बाद जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो आपकी जो बेसिक है वो बढ़ा के कर दी जाएगी 60,000 रुपए प्लस 1 इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कितना होता है? 3% ऑफ योर बेसिक का इंक्रीमेंट होता है। तो 60,000 रुपए आपकी बेसिक हो जाएगी, उस पर अगर मैं 3% लगाऊंगा तो वो हो जाएगा 1,800 रुपए। तो 61,800 रुपए से आपकी बेसिक स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपकी बेसिक 61,800 हो गई और मैं मान लेता हूं कि अभी करंट का ही डी है जो 51% का डी है वो आपको मिल रहा है, उसके ऊपर आपको कैफेटेरिया अलाउंस भी मिलेगा 35% ऑफ योर बेसिक। तो आपकी जो टोटल ग्रॉस सैलरी बनेगी आफ्टर द ट्रेनिंग पीरियड वो बनेगी 1,14,000 रुपए के आसपास। ठीक है, तो अगर आप ट्रेनिंग टाइम में है तो बनेगी 74,000 रुपए, अगर आप ट्रेनिंग के बाद है तो बनेगी 1,14,000 रुपए। तो ये तो आपकी हो गई ग्रॉस सैलरी की बात। अब ये ग्रॉस सैलरी तो आपके हाथ में आनी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि भाई मेरा शेयर, बाकी कंपनी कहती है कि मुझे आपका पीएफ भी काटना है, मुझे आपका टैक्स भी काटना है, मुझे आपके ऊपर जो हमारी बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं वो भी लगानी है, उनका डिडक्शन भी आपसे करना है। तो ये तो आपको मिलने वाली नहीं है। तो इसके ऊपर आपके होंगे डिडक्शंस। डिडक्शंस में क्या क्या होने वाले हैं? सबसे पहले आपका आएगा पीएफ का डिडक्शन। पीएफ कितना होता है? बेसिक प्लस डीए का 12%। जब आप ट्रेनिंग पीरियड में है तो लगभग 7,200 रुपए के आसपास, जब आप ट्रेनिंग के बाद हो गए तो लगभग 11,100 रुपए के आसपास, 11,200 रुपए के आसपास आपका पीएफ का डिडक्शन होगा। टैक्स आपका ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड लगेगा नहीं, कोई गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज कर दिया 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स है नहीं तो आप टैक्सेबल इनकम में नहीं आएंगे, तो टैक्स आपका लगेगा नहीं। इसके ऊपर आपके 2-3 तरीके के डिडक्शंस और होंगे। एक प्रोफेशनल टैक्स नाम से डिडक्शन होता है लगभग 200 रुपए के आसपास।
एक रिटायर वेलफेयर स्कीम जिसको हम सुपर एन्युएशन स्कीम भी बोलते हैं कुछ कुछ पीएसयूज में, उसके 250 रुपए कटेंगे। उसके अलावा आपका जो एम्प्लॉय एसोसिएशन है, हर एक कंपनी में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका एक एसोसिएशन होता है, उसका कुछ पैसा डिडक्ट होता है, तो 100 रुपए आपके उसके लगेंगे। तो टोटल अगर मैं आपकी बात करूं डिडक्शंस की, 7,700 रुपए के डिडक्शन हो जाएंगे आपके लगभग, या 7,800 रुपए के हो जाएंगे ट्रेनिंग के पीरियड में। और अगर आप ट्रेनिंग के बाद भी कंपनी में ज्वाइन रहते हैं तो लगभग 21,000 रुपए। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग के बाद आपका टैक्स लगने लग जाएगा, आप टैक्सेबल इनकम में आ जाएंगे, आप टैक्सेबल ब्रैकेट में आ जाएंगे, तो वहां पे आपका टैक्स लगने लग जाएगा। मैंने मोटा मोटा 10,000 रुपए टैक्स मान के चल रहा हूं मैं पर मंथ, तो आपके 21,000 रुपए, 20,000 रुपए से 21,000 रुपए के आसपास के आपके डिडक्शन हो जाएंगे नेल्को की ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, ट्रेनिंग होने के बाद जब आप परमानेंट हो जाएंगे, असिस्टेंट इंजीनियर बन जाएंगे, असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे, तो आपके ये डिडक्शन होंगे। तो आपकी अगर मैं इन हैंड सैलरी की बात करूं तो आपकी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग जो इन हैंड सैलरी बनने वाली है वो बनेगी लगभग 66,600 रुपए के आसपास। आफ्टर द ट्रेनिंग जो आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी वो बनेगी लगभग 93,000 रुपए के आसपास। नवरत्ना कंपनी में इतनी बढ़िया सैलरी बाकी कम पीएसयूज की है, मतलब है एक दो पीएसयूज हैं बट कम है। तो नेल्को आपको सैलरी के मामले में बहुत बढ़िया काम देती है। पर्क्स भले ही नेल्को बाकी कंपनियों से कम देती है लेकिन सैलरी आपको बहुत अच्छी देती है। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई ग्रॉस सैलरी, डिडक्शंस एंड इन हैंड सैलरी। आप आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये वाली चीज तो आपको जाननी पहले जरूरी है जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो पहले ट्रेनिंग के टाइम पे 66,000 रुपए के आसपास, ट्रेनिंग के बाद 93,000 रुपए के आसपास। आई होप आपको पता लग गया होगा। ये तो हो गई सैलरी की बात। अब हम बात कर लेते हैं जिसके लिए हम आप यहाँ पे आए हुए हैं या फिर जिसके लिए आप मेरा वीडियो देखते हैं, पर्क्स एंड अलाउंसेस की बात। पर्क्स एंड अलाउंसेस नेल्को में काम करने वाले आदमी को क्या मिलेंगे? सबसे पहली बात, सबसे पहले आपको मिलेगा लैपटॉप अलाउंस। कितना? 90,000 रुपीज 4 साल में एक बार। 4 साल में एक बार आप 90,000 रुपए के आसपास का लैपटॉप ले सकते हैं। नंबर 2, मोबाइल अलाउंस 15,000 रुपए 2 साल में एक बार। ये बहुत कम है, बाकी पीएसयूज में ये ज्यादा होता है, महारत्ना में तो काफी ज्यादा होता है, बट यहाँ पे 15,000 रुपए 2 साल में एक बार। नंबर 3 पे आएंगे स्पेक्टिकल अलाउंस। स्पेक्टिकल अलाउंस 18,000 रुपए आपको मिलेंगे 2 साल में एक बार आपके स्पेक्टिकल के लिए, प्लस 12,000 रुपए अलग से मिलते हैं फॉर योर डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट्स में आपके पेरेंट्स आते हैं, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके बीवी बच्चे ये लोग आपके डिपेंडेंट्स में आते हैं। ठीक है, तो 18,000 रुपए आपके अपने लिए प्लस 12,000 रुपए आपके डिपेंडेंट्स के लिए, ये आपको मिलेगा स्पेक्टिकल अलाउंस। इसके बाद टेलीफोन अलाउंस 1,000 रुपए पर महीने आपको मिलेंगे टेलीफोन अलाउंस के लिए। इसके बाद कुछ और अलाउंसेस मिलते हैं जिनकी जो वैल्यू है वो एज पर कंपनी होती है, जैसे कि नाइट शिफ्ट अलाउंस। अब आपने महीने में कितनी नाइट शिफ्ट करी है, अगर आप प्लांट में हैं, अगर आप किसी रिफाइनरी में हैं, अगर आप एल्यूमिनियम से रिलेटेड किसी भी ऐसी जगह पे हैं, प्लांट में काम कर रहे हैं, रिफाइनरी में काम कर रहे हैं, तो आपका नाइट शिफ्ट लगेगी। नाइट शिफ्ट लगेगी तो आपने महीने में कितनी नाइट शिफ्ट करी है उसके हिसाब से आपका नाइट शिफ्ट अलाउंस बनता है, तो वो एज पर कंपनी होगा। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज नेल्को की अच्छी हैं, मैंने कभी यूज नहीं करी है, ना ही मैंने किसी से सुना है, बट जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना भी मुझे पता लगा है, उसके हिसाब से नेल्को की मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है, तो वो भी एज पर कंपनी होगी। उसके बाद पीआरपी, नेल्को एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, आपको उसमें पीआरपी भी मिलेगी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, तो वो भी आपको एज पर कंपनी मिलेगी। कितना प्रॉफिट हुआ है, किस ग्रेड पे आप हैं, उस हिसाब से आपको ये मिलेगा। तो ये थे नेल्को के पर्क्स एंड अलाउंसेस। आई होप आपको नेल्को की ग्रॉस सैलरी, डिडक्शंस, इन हैंड सैलरी और पर्क्स एंड अलाउंसेस ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको कुछ और भी सवाल है तो मैं आपके सवालों का जवाब नीचे कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ और स्पेसिफिक मेरे से पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।